हेलो फ्रेंड, नमस्कार। मैं उम्मीद आप सभी का स्वागत करता हूं। अगर आप रेलवे ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है और बहुत ज्यादा मोटिवेशनल वाली वीडियो है। देखिए, जिन्होंने आज से पहले बिल्कुल भी तैयारी नहीं की है और वो इसमें 30 दिनों का अच्छे से प्रयोग कर लेते हैं तो उनका भी सिलेक्शन हो सकता है। जिन्होंने सोच रखा है, वो लोग जो अब जागे हैं नींद से, वो सोच रहे हैं कि क्या अब हम जॉब ले सकते हैं, तो अगर अब से भी लग जाओगे तो मेरे दोस्तों जॉब ले सकते हो, 100% ले सकते हो। लेकिन इन 30 दिनों का तुम्हें किस तरह से प्रयोग करना है, किस तरह से नहीं करना, वो सारी बातें मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं। आपकी क्या रणनीति होनी चाहिए, क्या नहीं होनी चाहिए। देखिए, बहुत से लड़के क्या कहते हैं कि 30 दिन में कहीं नहीं एग्जाम निकलता। एक तो देखिए, जो ग्रुप डी का एग्जाम है इतना हाई लेवल का नहीं है, 10th क्लास तक का सिलेबस आता है और सिलेबस इतना है कि आप 30 दिन में अच्छे से कवर कर सकते हो। देखिए, जब आपने हाई स्कूल की थी तो कुछ ना कुछ तो पढ़ा होगा, जैसे टेबल वगैरह कुछ ना कुछ तो आपके दिमाग में होगा। जब आप उसको दोबारा से थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे तो आपके दिमाग में बहुत ही तेजी के साथ वो चीज दौड़ेगी और इस तरह से बहुत जल्दी आप अपना एग्जाम निकाल सकते हैं। तो देखिए, आपको क्या करना है, क्या नहीं करना, वो सब बात मैं आपको बताने वाला हूं। वीडियो को पूरा देखिए, एक भी पॉइंट मत छोड़ना। अगर आपने एक भी पॉइंट छोड़ दिया तो देखिए, ये जो सपना आपने सोच रखा है रेलवे में जाने का, ये आपका सपना बनकर ही रह जाएगा। तो मैं नहीं चाहता हूं कि आपका जो आपने जो अपनी आंखों से सपना देख रखा है वो अधूरा रहे, क्योंकि इस बार चांस है, इस बार मौका है आपको अपना सपना पूरा करने का। अगर इस बार भी अपना सपना पूरा नहीं कर पाए तो ये समझिए कि फिर ये सपना आप अगले जन्म में पूरा करना, क्योंकि जो चांस आपको इस बार रेलवे ने या ऊपर वाले ने किसी ने भी जो दिया है, ऐसा चांस अब दोबारा नहीं आएगा मेरे दोस्तों। ये चांस है, इस चांस का फायदा उठा लो। हर चीज जीवन में बार बार नहीं मिलती, कोई चीज एक बार मिलती है और उसको भी आप ऐसे ही भूल जाओगे, इग्नोर कर दोगे तो फिर पछताने के सिवा कुछ भी नहीं रहेगा। तो देखिए, आपको करना क्या है, कैसे स्मार्ट तैयारी करनी है इन 30 दिनों में जिससे कि आपका सिलेक्शन हो जाए। देखिए, सबसे पहले तो इन 30 दिनों में आपको करना क्या है, 30 दिनों में यानी कि पूरा टाइम टेबल फिक्स करना है और ये सोच लीजिए कि मुझे कम से कम अगर 12 घंटे पढ़ना है तो वो रेगुलर 12 घंटे पढ़ना है। अब ये नहीं होगा कि संडे आ गया तो छुट्टी हो गई या किसी दोस्त का फोन आ गया तो वहां बातें हो गई। अब गर्लफ्रेंड से भी बातें करते हो, उनसे भी कह दो 1 महीने के लिए भूल जाओ। अब 1 महीने हम बातचीत नहीं करेंगे किसी से भी, कोई भी कितना भी जिगरी दोस्त हो सबको बोल दो अब 1 महीने बाद ही मुलाकात होगी। अब ये समझिए कि अपने आप को एक कमरे में कैद कर लो। अपने कमरे में एक कमरा है, उसमें किताबों के साथ अपने आप को कैद कर लो। अगर आप कहीं सिटी में बाहर रह करके तैयारी नहीं कर सकते हैं, बाहर जाने की क्षमता नहीं है, बाहर जाने में दिक्कत हो रही है, कोई भी प्रॉब्लम हो रही है, तो अपने जो जहां घर है वहीं एक कमरा सेट कर लो और घर वालों से कह दो कि जब तक मेरी परमिशन ना हो इसके अंदर प्रवेश मत करना। खाना दे जाना, चाय दे जाना, ये काम करना, इसके अलावा और कोई काम मत करना और मुझे कोई भी डिस्टर्ब नहीं करना। तो और देखिए, जब आप इस कमरे में बंद रहोगे एक कमरे में, तो आपको फोन को तो दूसरे कमरे में बाहर छोड़ देना है और वो भी कैसे, वाइब्रेशन या साइलेंट लगा करके, क्योंकि मोदी जी आपके पास अब फोन नहीं करने वाले कि आ जाओ बेटा अब तुम्हारी यहां जॉब पक्की हो गई और आके ड्यूटी ज्वाइन कर लो। ऐसा कॉल अब तुम्हारे पास कोई नहीं आने वाला है। तो अब क्या करना, अगर फोन यहां रहेगा तो बार बार आप उसमें मैसेज आएगा, कुछ आएगा, उसमें तुम्हारा दिमाग ध्यान, उसमें आपका ध्यान बट जाएगा। देखिए, आपको जब कोई जरूरी काम है, जब देखिए मोबाइल से पढ़ने का समय भी आपको फिक्स करना होगा कि इतने बजे से या 12 बजे से 4 बजे तक या 12 बजे से 2 बजे तक मुझे मोबाइल से यूट्यूब से ये वाले टॉपिक पढ़ने हैं, उन टॉपिक को ही आपको पढ़ना है। उतने टाइम तक अपना फोन अपने पास रख सकते हैं, उसके बाद में फोन निकाल करके कहां रखोगे, दूसरे कमरे में, जिससे कि उस फोन की परछाई भी आपके पास
नहीं आ सकती है। तो देखिए जो 30 दिन का टारगेट है, अब आपको करना क्या है, देखिए 30 दिन में कैसे सिलेक्शन ले सकते हैं। अगर आप चाहो तो सब कुछ कर सकते हो, अगर मन में ठान लोगे कि मुझे ये करना है तो दुनिया की कोई ताकत दोस्तों आपको नहीं रोक सकती। अगर आप नहीं ठान पाओगे और आप ऐसे ही करोगे, अपना कॉन्फिडेंस खो दोगे, तो फिर कितनी भी जान लगा लेना, कितनी भी मेहनत कर लेना, फिर तुम्हारा सिलेक्शन दिलाने वाला कोई नहीं है। भगवान भी आके कहेगा कि इसका सिलेक्शन कर दो, फिर भी सिलेक्शन नहीं होगा। सबसे ज्यादा जरूरी है अंदर कॉन्फिडेंट लाना। देखिए जब साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया के बीच क्रिकेट मैच हुआ था, तो ऑस्ट्रेलिया ने 434 रन बनाए थे वनडे में, जो पहली बार इतना बड़ा स्कोर था। 434 का लक्ष्य 50 ओवरों में, इतना बड़ा स्कोर 434 का कभी बनता नहीं था क्रिकेट में, लेकिन उन्होंने बना दिया। जब बना दिया, जब दूसरी बार साउथ अफ्रीका बैटिंग करने उतरी, अगर वो सोच लेते अफ्रीका वाले कि ये तो हमसे होगा ही नहीं, ये तो बहुत बड़ा लक्ष्य है, इसी हिसाब से आप सोच लेते हो कि कट ऑफ 75 चली जाएगी, कट ऑफ 80 चली जाएगी, हम कैसे करेंगे। अब साउथ अफ्रीका बैटिंग करने आई तो उसने उसी हिसाब से बैटिंग की, और आपको अभी उसी हिसाब से तैयारी करनी है अपना लक्ष्य मान करके। तो साउथ अफ्रीका ने 434 का भी लक्ष्य पार कर दिया और नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाया। इसी तरह से चाहे टारगेट हमारा 70-75 हो, चाहे कट ऑफ 80-85 चली जाए, हमें लक्ष्य हासिल करना है क्या, कि इस बार रेलवे पार है, हमें रेलवे में इस बार नौकरी लेनी है। अगर ऐसा आपने मन में सोच लिया तो फिर आपको नौकरी लेने से कोई माई का लाल नहीं रोक सकता। अगर नौकरी लेनी है तो अपने अंदर कॉन्फिडेंट लाना होगा, सोचना होगा मुझे अब 30 दिन पढ़ाई 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 करनी है और किसी भी तरह से नौकरी लेनी। अपना सपना जो मैंने सोच रखा है नौकरी करने का रेलवे में, वो इस बार पूरा करूंगा चाहे कुछ भी हो जाए। तो देखिए मैं आपको बता दूं 2018-19 में क्या हुआ था। 2018 की आपको पता ही है, 2018 में 62,000 प्लस वैकेंसी थी और 2019 में 1 लाख प्लस वैकेंसी है, और यहां फॉर्मों की संख्या 2 करोड़ के आसपास थी, यहां 1.25 करोड़ के आसपास है फॉर्मों की संख्या। तो आप इसी हिसाब से लगा सकते हैं, फॉर्म कम हुए, यहां ज्यादा थे, यहां वैकेंसी बढ़ी, तो 30% यानी कि, तो ये समझिए कि आधे से ज्यादा कम कंपटीशन तो यही रह गया। यानी कि इस बार जो कंपटीशन है आपका पिछले बार के मुकाबले लगभग 35% ही है। कंपटीशन तो है ही नहीं। अब ये देखिए 35% कंपटीशन है। अब इस बीच देखिए वैकेंसी को निकले बहुत ज्यादा समय हो गया, 3.5 साल से ज्यादा हो गए। इस बीच बहुत सारे स्टेट एग्जाम हुए, एनटीपीसी का एग्जाम हुआ, यूपी में ऐसे यूपीएसआई का एग्जाम हुआ, तो जो होशियार लड़के थे वो वहां सेटल हो गए। क्योंकि जो भी लड़का तैयारी करता है वो ग्रुप डी का फॉर्म उसने जरूर डाला होगा। एनटीपीसी वाले जितने भी छात्र होंगे जो 35,000 भर्ती होंगे, उन्होंने भी फॉर्म डाला होगा, और स्टेट में जितने भी एग्जाम होते हैं वो भी फॉर्म ग्रुप डी का डाल देते हैं। तो इस हिसाब से वो तो सेटल हो जाएंगे। अब वो इसमें एग्जाम नहीं देंगे, तो इस हिसाब से कंपटीशन जो था अब आपका और कम हो जाता है। जो होशियार थे वो चले गए, अब कैसे रह गए, जो एक जैसे हैं अब वही स्टूडेंट रह गए, यानी कि जो नॉर्मल हैं। तो ये समझे कि ये वो स्टूडेंट हैं, वो 100 का पेपर होगा तो 100 में से 60 और 65 के बीच में ही अटेम्प्ट कर पाएंगे। कितना, 60 से 65 के बीच में ही अटेम्प्ट कर पाएंगे। जो 65 से ऊपर अटेम्प्ट करते थे वो तो कहीं ना कहीं चले गए। अब आपको इस हिसाब से तैयारी करनी है। देखिए टारगेट 70-75 का बना लो। अगर अब भी आपके 30-35, 30 से 40 नंबर आ रहे हैं मॉक टेस्ट में, तो उस टेंशन को खत्म कर दो। कितने आ रहे हैं ये समझो कि आज से पहले मैंने कुछ पढ़ा ही नहीं। अब बस आपको क्या करना है कि आज से टारगेट बनाना है, मुझे 70 प्लस करना है। कितना करना है? 70 प्लस करना है। मैथ में 25 क्वेश्चन आएंगे, मैं कोशिश करूंगा 20 की। रीजनिंग में 30 क्वेश्चन आएंगे, मैं कोशिश करूंगा 25 की। साइंस में 25 क्वेश्चन आएंगे और मैं कोशिश कितने की करूंगा? 20 की। तो इस हिसाब से 65 यहां हुए और मेरे 5 क्वेश्चन मैं यहां से कर लूंगा। मैंने यहां 5 ही क्यों बताया है पता है?
इसकी बात भी आपको समझ में आ जाएगी। देखिए 20, 40, 50, 60, 65, 70 हो गए, बस इतना ही करना है। देखिए अब आपको बता दूं, देखिए मैथ और रीजनिंग को आपको ज्यादा पढ़ना है, साइंस को भी 3 सब्जेक्ट ही पढ़ने हैं आपको, ये सब्जेक्ट छोड़ दो। अब वो समय नहीं है कि आप जीके पढ़ोगे, अंतिम समय में जीके छोड़ दो। अगर फंस गया क्वेश्चन तो जो तुम्हें याद होगा जीके का वही आ जाएगा। अब इन 20 नंबर के चक्कर में देखिए जब भंडारा होगा किताबों का तो आप ना इधर पढ़ पाओगे ना उधर पढ़ पाओगे, जब सीमित होंगी तो आप ज्यादा पढ़ पाओगे। तो देखिए इन 3 सब्जेक्टों पर ही आपको अब फोकस करना है, 3 सब्जेक्ट में ही हमें 70 नंबर लाने हैं। देखिए करंट अफेयर को थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहें, बस करंट अफेयर को थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहें तो 5 से 7 नंबर ज्यादा आ जाएंगे। अगर यहां 10 नंबर आ जाते हैं तो इन सब्जेक्ट में कुछ कम हो जाते हैं, तब भी आप 70 के आसपास पहुंच जाओगे। अब करना क्या है अंतिम दिनों में, देखिए जैसे आपको मैथ में 25 नंबर में से 20 नंबर लाने हैं तो कैसे लाने हैं, देखिए इस बार रेलवे पार कैसे होगा। जैसे देखिए आपको अब करना क्या है, आज ही आपको ये टाइम टेबल सेट करना है कि देखिए मैथ में जैसे आपको कम से कम 10 से 12 टॉपिक ही जो मैन है, जो आपसे बिल्कुल नहीं आते हैं, कम आते हैं, वो लिख लें। अब आपको सब चीज पढ़ने की जरूरत नहीं है कि ये भी पढ़ लूं, मेन चीज बस ये मत करो कि ये भी बुक पढ़ लूं वो भी बुक पढ़ लूं, ऐसा नहीं करना है। प्रॉफिट एंड लॉस जैसे लिख लिया, नंबर सिस्टम लिख लिया, SICI लिख लिया, ऐसे टॉपिक 10 लिख लो। ऐसे ही रीजनिंग में लिख दो, कोडिंग डिकोडिंग लिख दिया, डाइस लिख दिया, 10 टॉपिक यहां लिख दो। ऐसे साइंस में इंपोर्टेंट टॉपिक 14-15 है, वो यहां लिख दो 14-15 टॉपिक, ठीक। अब इसको डालो, देखिए ज्यादा से ज्यादा कितने 15 टॉपिक मान लो, 15 टॉपिक हो गए। अब आपको क्या करना है कि 1 तारीख को मुझे प्रॉफिट एंड लॉस खत्म करना है, 2 तारीख को मुझे ये वाला चैप्टर खत्म करना है, 3 तारीख को ये, 4 को ये, 5 को ये, इस तरह से इसी तरह से इन पर नंबर डाल दो। तो 15 दिन में सारे टॉपिक खत्म। अब बचे 15 दिन, उन 15 दिन में फिर आ जाओ, 16 तारीख को ये टॉपिक, 17 को फिर ये, 18 को फिर ये, 19 को। तो इस तरह से अब से भी आप 2 बार रिवाइज कर सकते हो, पूरा सिलेबस 2 बार रिवाइज कर सकते हो। इस तरह से डेट डाल दो और उसी डेट को, उस चैप्टर को आप खत्म कर लो। तो इस तरह से मैथ, रीजनिंग और साइंस यानी कि 3 सब्जेक्ट पर आपको फोकस करना है, ये चीज करनी है। और मेन चीज क्या है, यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ETC बहुत सारे होते हैं प्लेटफॉर्म। देखिए YouTube से आपको बस उतना पढ़ना है जितना काम की चीज होगी। जैसे कि आपको कोई चीज को, जैसे डाइस आपको समझ में नहीं आया तो YouTube पर केवल और केवल डाइस चैप्टर डालेंगे और वही करेंगे। ऐसा नहीं कि ये भी डाल दिया वो भी डाल दिया और करने लग गए। तो मेन जो चीज YouTube से पढ़ेंगे वो केवल उतना ही खोलना है, क्योंकि होता क्या है, YouTube से पढ़ने की कोशिश करोगे लास्ट टाइम में तो ये खोल दिया वो खोल दिया, कुछ भी नहीं पढ़ पाओगे, समय निकल जाएगा। फेसबुक को ओपन नहीं करना है, हो सके तो डिलीट मार दो फोन से। इंस्टाग्राम को नहीं चलाना। ये जितनी सारी चीज हैं तुम्हारी बर्बादी की चीज हैं। फोन को यूज नहीं करना है, जब फोन को ही यूज नहीं करेंगे ये चीज तो अपने आप ही खत्म हो जाएगी। तो ये करना है। और देखिए क्या करना है, PYQ यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते रहना है। डेली कम से कम 1 से 2 घंटे आपको प्रीवियस ईयर की प्रैक्टिस करनी है। NTPC और ग्रुप डी के जितने भी क्वेश्चन हैं वो आपको करने हैं। कोई सी भी बुक, ये मत करना ये बुक पढ़ लूं वो बुक, कोई से भी राइटर की बुक हो, कोई से भी राइटर की आपके पास बुक है, अगर आपने नोट्स बना लिए हैं तो इससे बड़ी बात तो कोई नहीं है। अगर कोई से भी राइटर की बुक है उससे ही तैयारी करो, वही बेस्ट बुक है। अब ये नहीं है कि वो वाली ले लूं वो वाली ले लूं, जो है उससे पढ़ो। नई चीज पढ़ने की कोशिश मत करना, उसी का रिवीजन करो जो अब तक आपने कुछ पढ़ लिया है। इसके बाद में रिवीजन ही रिवीजन करना है आपको, जितना ज्यादा हो सके रिवीजन उतना रिवीजन करो। सिलेक्शन से आपको कोई नहीं रोक सकता। तो ये चीज आपको करनी है। और इसके साथ साथ क्या करना है, एक मॉक टेस्ट लगाना है और मॉक टेस्ट लगाने के बाद उसका एनालाइज करना है अच्छे से। उसमें देखना है कि कहां गलती कर रहे हो। देखिए मॉक टेस्ट लगाने के बाद में आप डिमोटिवेट मत होना कि मेरे 40-45 आ रहे हैं। अगर कम नंबर आए तो उसको लगा के बस एनालाइज करना, ज्यादा उसके बारे में सोचना नहीं है। तो ये चीज आपको करनी है। तो देखिए जो कट ऑफ है क्या रह सकती है, मैं आपको कट ऑफ के बारे में बता दूं क्योंकि आपको कट ऑफ की ज्यादा चिंता रहती है। देखिए 2018 में अगर मैं बात करूं चंडीगढ़ जॉन की, जहां से मैं था, वहां कट ऑफ, फर्स्ट कट ऑफ फिजिकल के लिए गई थी 68। फिजिकल के लिए कितनी गई थी, 68 कट ऑफ गई थी। सबसे ज्यादा वैकेंसी और सबसे ज्यादा फॉर्म चंडीगढ़ जोन से ही भरे गए थे। तो कुछ दिल्ली वाले कह रहे होंगे कि सबसे ज्यादा वैकेंसी यहाँ की कट ऑफ आई जाएगी, तो ऐसा नहीं होता है।
बीच में ही कट ऑफ रहेगी, ज्यादा हाई नहीं जाएगी। तो जो कट ऑफ मैंने आपको बता दी 70 के आसपास ही रहेगी। तो और जो फाइनल कट ऑफ गई थी चंडीगढ़ जोड़ की, वो गई थी 74 के आसपास। तो 74 कितने नंबर बढ़े? 6 नंबर बढ़े। तो अगर आपको फाइनल सिलेक्शन लेना है किसी भी जोन से हैं, किसी भी जोन से, जनरल वालों के लिए मैं बता दूं, जनरल वाले अगर 65 पर क्वेश्चन सही करके आ जाते हैं, एससी ओबीसी वाले यहां से 2-3 क्वेश्चन कम कर सकते हैं। अगर जनरल वाले इतने क्वेश्चन करके आ जाते हैं तो उनका सिलेक्शन कोई रोकने वाला नहीं है, वो भी फाइनल सिलेक्शन होगा। कितना? फाइनल सिलेक्शन 65 क्वेश्चन पे इस बार हो जाएगा। अगर आपने इतने क्वेश्चन अटेम्प्ट कर दिए, इतने क्वेश्चन आपसे अटेम्प्ट करना आ गया, तो आपका सिलेक्शन हो गया। ये समझिए कि इस बार आपकी रेलवे वाली जो ख्वाहिश है कि रेलवे में जाने की, वो पूरी हो जाएगी। तो कट ऑफ की तो ऐसी बात है, अब कट ऑफ के वीडियो भी मत देखना जब तक एग्जाम ना हो जाए, पेपर ना हो जाए। कट ऑफ के बारे में नहीं सोचना, आपको अपनी कट ऑफ बनानी है, अपनी कट ऑफ कि मेरी कट ऑफ 70 है, 70 कट ऑफ जाएगी, इतने नंबर की मैं तैयारी करूंगा। तो ये सारी चीज है, मैंने आपको बता दिया है कि किस तरह से आपको स्मार्ट स्टडी करनी है। कोई भी बुक हो, ये उसी से पढ़ना है, अलग से नहीं पढ़ना है। नोट से तैयारी करनी है, अगर आपके पास नोट्स है, अगर नोट्स नहीं है तो आप बुक से पढ़ सकते हैं। मैथ की प्रैक्टिस करना, रीजनिंग की प्रैक्टिस करना, बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करना, बार बार वही चीज करना। देखिए मैथ में होगा क्या, बहुत से लड़के कहते हैं कि सर बहुत सारे क्वेश्चन है, कर नहीं पा रहे हैं। सारे क्वेश्चन मत करो, टाइप करो, टाइप वाइज, कि ये टाइप के क्वेश्चन इस तरह से होते हैं, ये टाइप के क्वेश्चन इस तरह से होते हैं। एक टाइप, 2 टाइप, 3 टाइप, बस 2-2 क्वेश्चन कर लो एक एक टाइप के, अब वही काफी है। उतना कर लोगे तो ये समझिए कि फिर आपका काम हो जाएगा। किसी की मत सुनना इस समय, अपनी चलाना कि मुझे सिलेक्शन लेना है, चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे कितना भी पढ़ना पड़े। अब 12 से 14 घंटे पढ़ने का टाइम टेबल बना लीजिए और मैथ को कम से कम 3 घंटा दीजिए। कितने घंटा? कम से कम 3 घंटा दोगे, और रीजनिंग को आप 1 घंटा दोगे, फिर भी 1 महीने में बहुत अच्छे से कवर कर सकते हैं। साइंस को 2 घंटा दो, तो 3 और 1 4 और 5 6 घंटे यहां हो गए। 6 घंटे के बाद में 2 घंटे प्रीवियस ईयर करो, 7-8 घंटे हो गए, और फिर पूरा रिवीजन करो तो 9-10 घंटे यहां हो जाएंगे। और उसके बाद में 1 घंटा आप करंट पढ़ लो, बस 1 घंटा करंट पढ़ लो और वीडियो देख लो उसकी। देखिए करना क्या है, आपको 1 घंटा करंट अफेयर में आपको कुमार गौरव सर की वीडियो देख लेनी है, वहीं से काम हो जाएगा और ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं, और आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो बस आप इतना कर लो, और एक मॉक टेस्ट लगाना और एनालाइज करनी है, तो लगभग 13-14 घंटे आपको वो पढ़ना पड़ेगा। देखिए अपने आप को तपस्या में लीन कर लो इन 30 दिन, अगर सिलेक्शन लेना है तो। अगर नहीं लेना है तो फिर आपकी मर्जी, आपको क्या करना है। मैंने आपको बता दिया है कि आपको क्या करना है। इस समय आपको सबसे ज्यादा जरूरी है कि मोटिवेट रहना, अपने अंदर कॉन्फिडेंट लाना कि हाँ मैं कर सकता हूं, तभी आप कुछ कर पाओगे। और मैं मोटिवेशन वाली वीडियो आपको लाता रहूंगा। तो ये देखिए वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो रही है, तो इस वीडियो में बस इतना ही है। मैं और वीडियो में आपको और बता दूंगा कि और आपको क्या करना है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें, और जो मेरे चैनल पर नए जुड़ना है चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है। तो थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।